नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 609 में आपको मिलने वाले हैं 120 MCQs। और ये 120 MCQs आपके हर एक फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और खास करके एकलव्य मॉडल स्कूल्स और साथ में जो अभी कुछ साथियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बिहार जो अभी स्टेट एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन टीजीटी का, एलटी ग्रेड के एग्जाम्स होने वाले हैं और साथ में टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी करें और साथ में एसटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत खास होने वाली है आज की सीरीज। तो भाई हर एक फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप हर एक सीरीज को देख सकते हैं। आपको यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज नंबर 609 की और करते हैं इन 120 MCQs को सॉल्व। तो पेन और पेपर अपने पास में जरूर रख लीजिएगा और साथ में अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार विजिट कीजिए। और अगर आपको आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग वीडियोस मिलती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना फिर बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न पे आपसे पूछा गया और भाई फटाफट से इन क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि 120 MCQs रहने वाले, तो विद इन मैं चाहूंगा कि हम 30 to 40 मिनट्स हम इनको कंप्लीट कर लें। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन हेल्थ इज गिवन बाय। जो हेल्थ की वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन है वो किसने दी है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपनी राइट आंसर को क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशंस दी है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, और विश्व स्वास्थ्य संगठन है आपका 7 अप्रैल। ठीक है, याद रख लीजिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 7 अप्रैल 1948 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, और 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर बोन्स कम्युनिकेबल डिजीज आर सेपरेट थ्रू। चलिए जी, ये बोल रहा है कि वाहक जन्य जो संक्रामक बीमारियां हैं, वाहक जन्य का मतलब है कि एक से दूसरे पे आपका जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा यहाँ पर किससे फैलती है आपको बताना है। वेक्टर बोन कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा वेक्टर बोन का मतलब है, देखिए आपका एक तरह से कह सकते हैं कि परजीवी जो होते हैं ना, तो यहाँ पर जो मच्छर होते हैं ना वो परजीवियों के वाहक रहेंगे और ये आपके क्या करते हैं, जो आपका डेंगू है जैसे मलेरिया है, ठीक है, तो ये आपका एक से दूसरे में फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। असंक्रामक रोगों का एक मुख्य कारण कौन सा है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक मुख्य कारण आपको बताना है कौन सा है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा फिजिकल इनएक्टिविटीज। जी हाँ, शारीरिक अक्रियाशीलता। आप एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, आप अपनी बॉडी को इनएक्टिव करते हैं, तो इस कंडीशंस में आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो ओबेसिटी है, अस्थमा की जो आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके लंग्स एक्सपेंड नहीं करेंगे तो उसमें भी आपका कह सकते हैं जो अस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और ओबेसिटी में तो भाई अगर आपका ओबेसिटी बढ़ता जाएगा तो आपको सांस फूलने की भी बीमारी आपको हो जाएगी और दूसरी भी आपकी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, द बॉडी मास इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स। इनमें से बोल रहा है कि जो आप वसा को मापने के लिए जो आपका एक बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट किया जाता है उसी गणना आप किस प्रकार करते हैं? किसकी आप गणना करते हैं भाई, आपको बताना है गणना किसकी करते हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। बॉडी मास इंडेक्स कंप्यूटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, भार और हम ऊंचाई का यहां पर एक तरह से कह सकते हैं इसमें बॉडी मास इंडेक्स के लिए आपका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट फॉर विमेन इज। विमेन्स के लिए जो वॉलीबॉल नेट है उसकी स्टैंडर्ड हाइट क्या रहती है आपको बताना है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। और आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। EMRS, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की वैकेंसीज की जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में TGT PGT LT ग्रेड के जो तैयारी कर रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 2.24 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मैनी इवेंट्स आर इन डेकाथलॉन? डेकाथलॉन आपको पता है कंबाइन इवेंट है एथलेटिक्स का, तो इसमें टोटल कितने इवेंट्स होते हैं? हेप्टाथलॉन से रिलेटेड कल वाली मैंने वीडियोस में बताया था कि हेप्टाथलॉन के अंदर 7 इवेंट होते हैं, ठीक है, जो आपके 2 दिन के अंदर आपके कंप्लीट किए जाते हैं, ठीक है, 2 डेज के अंदर आपके कंप्लीट होते हैं। तो ठीक वैसे ही जो आपका डेकाथलॉन है, और डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन की मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, आप एक बार उसको जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, वीडियोस आपको मिल जाएगी। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका डेकाथलॉन के अंदर आपके टोटल 10 इवेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? अर्थ डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए जी फटाफट से अपना अर्थ डे, चलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है, आपका वर्ल्ड हेल्थ डे है, ठीक है, 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस है, और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस एग्जिस्ट इन द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशंस इन द अर्थ एटमोस्फियर? ये बोल रहा है कि पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस उच्चतम संकेंद्रण में विद्यमान है? चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो यहाँ पर एक तरह से मैं आपको बता दूं, जो आपका हाईएस्ट कंसंट्रेशंस की बात कर रहा है, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशंस के अंदर आपका मतलब होता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर, इस एनवायरनमेंट में जो आपकी हवा है, इस हवा में कौन सा जो कह सकते हैं कि जो आपका गैस का एलिमेंट्स है वो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता में पाया जाता है। सो राइट हो जाएगा, ये है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो अमाउंट है ये आपकी 78% होती है एनवायरनमेंट में, ठीक है, और हवा आपकी ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो 21% है, और 0.03% आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रहता है, और बाकी अदर गैसेज इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल एज? जो सिंगल और आपका डबल्स का टूर्नामेंट जिसमें आप खेलते हैं प्लेयर, ठीक है, बैडमिंटन में, तो यहाँ पर पूछ रखा है कि जो बैडमिंटन कोर्ट है वो सिंगल जब कोई भी मैच खेला जाता है तो सिंगल के लिए आपका कितना रहेगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। और सीरीज़ हमारी कैसी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, मोटिवेट होते हैं आप सभी के लिए कॉन्टिन्यूसली चैनल पर। आपको पता है कि 1000 प्लस, ठीक है, 1000 प्लस, वैसे तो चैनल पे आपको कम से कम भी 1400 के करीब वीडियोस मिल रही है, लेकिन 1000 प्लस की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 50 प्लस, जी हाँ, हर एक सीरीज़ के अंदर मैंने कोशिश किया कि 50 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएँ, वो चाहे वन लाइनर हो या फिर आपके MCQs हो या फिर हमने कोई भी आपको थ्योरी क्लासेस दी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है। और आप अगर एक बार, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग एक बार 25 से 30 वीडियोस भी अगर आप एक बार वॉच कर लेते हैं और ऑनेस्टली वॉच करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन मीन्स 60 से 70% आपका जो सिलेबस है कवर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार यहाँ पर रिप्लाई कीजिए, और मेरे हिसाब से तो रिप्लाई कर दिया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 44 इंटू 70 फीट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 44 फीट तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी, और जो विड्थ है ये आपकी 17 फीट की रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017? ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 को किसने ऑर्गेनाइज किया था? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और राइट हो जाएगा इसमें आपका इंग्लैंड, ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ all educations that deals with the big muscles activities and their related response. Who gives the above said definition? और ये definitions मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस के अंदर मैं करवा चुका हूँ, और मैंने वहाँ पे बताया भी है कि भाई आपको अपना नाश बिल्कुल भी नहीं करना। जी हाँ, अगर आपने अपना नाश कर लिया तो आप, जी हाँ, मतलब नहीं पढ़ेंगे तो नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर नाश का मतलब, ठीक है, मैंने बताया था ऐसे, ठीक है, कुछ इसी तरह का एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पर JB नेस, ठीक है, JB नेस की ये डेफिनेशंस है, जो यहाँ पर बिग मसल्स और बिग मसल से होने वाली एक्टिविटीज़ से जो आपका एक्सपीरियंस आपको मिलता है उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स की वो यहाँ पे बात कर रहा है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि विच न्यूट्रिएंट्स गिव्स 9 कैलोरीज इन 1 ग्राम? 1 ग्राम आपका अगर आप लेते हैं न्यूट्रिएंट्स तो उसमें आपको 9 कैलोरीज मिलती है। तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जिसके 1 ग्राम लेने से आपको 9 कैलोरीज मिलती है?
सो राइट आपको बताना है और राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वसा। ठीक है, जो फैट है इससे आपको 9 कैलोरीज मिलती है, बाकी आपका कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, अगर आप ये लेते हैं 1 ग्राम तो आपको 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कबड्डी फील्ड फॉर मेन। मेंस के लिए जो कबड्डी का आपका डायमेंशन है कोर्ट का क्या रहेगा। फटाफट से अपना राइट आंसर रिप्लाई कीजिएगा और राइट हो जाएगा इसमें आपका 13x10। ठीक है, 13 मीटर की लंबाई होती है और 10 मीटर की चौड़ाई होती है। LBW इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। LBW एक टर्म है, वो किस गेम से रिलेट करती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। जी हाँ, लेग बिफोर विकेट। सो लेग बिफोर विकेट इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्स टू मेक बोन सो स्ट्रॉन्ग। चलिए जी, ये बोल रहा है कि हड्डियों को मजबूत बनाने में क्या सहायता करता है। विटामिन ए, विटामिन डी और या फिर ऑस्टियोक्लास्ट या फिर उनका आकार। सो राइट आपको रिप्लाई करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपने विटामिन डी पर क्लिक कर लिया होगा। और विटामिन डी इज रिलेटेड टू योर विटामिन्स कैटेगरी। और विटामिन्स में भी कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, ये करता है आपकी फैट सोल्यूबल। और फैट सोल्यूबल में भी अगर मैं बात करूं तो जो विटामिन डी है वो आपको कहाँ से मिलता है, जो आपका सन है। ठीक है, सनलाइट जो होती है उन सनलाइट्स का जब आपकी बॉडी पे आपका डायरेक्टली, ठीक है, बॉडी के जो आपका कह सकते हैं जो लेयर्स है, जब आपकी उस पे आपका कह सकते हैं जो रेज आती है, ठीक है, तो वो रेज क्या करती है आपकी बॉडी पे ना एक नेचुरल ऑयल होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ना कि इसकी स्किन ऑयली है। तो भाई स्किन ऑयली होना बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और जब स्किन ऑयली होती है तो उस पे जब आपकी सूर्य की किरणें गिरती हैं तो ये आपका इसके कह सकते हैं जो ये ऑयल है, जो नेचुरल ऑयल है आपकी केमिकल्स इसके साथ में कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शंस करता है और आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विटामिन डी आपको सूर्य की किरणों से मिलता है। सूर्य की किरणें जब आपकी त्वचा पे आती है, स्किन्स पे आती है, तो जो इस स्किन्स से आपका जो एक नेचुरल ऑयल है इसके साथ में केमिकल रिएक्शन होती है तो विटामिन डी आपको मिलता है। ठीक है, सो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन द्रव संतुलन का नियंत्रण करते हैं। कौन सा हार्मोन है भाई जो आपके लिक्विड्स, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो फ्लूइड का बैलेंस आपका रखने में हेल्प करता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट यहां पर हो जाएगा आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, सो ऑप्शन आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए ह्यूमन सेल इज। मानव कोश की प्लाज्मा झिल्ली है, चलिए जी, किसकी बनी हुई है आपको बताना है। एक झिल्ली जिसकी सतह पर छिलका होता है, एक एकल स्तरीय कोश झिल्ली होती है, या फिर कोश को संवर्त करने वाला कार्बोहाइड्रेट का द्विस्तर है, या फिर फॉस्फोलिपिड का द्विस्तर रहेगा। ए डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ए डबल लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट enclosing the cells, or a single layered cells membrane, or a membrane that contains pills on the surface. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। सो यहाँ पर देखिए जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये फॉस्फोलिपिड्स का एक आपका डबल लेयर्स रहती है। और फॉस्फोलिपिड्स मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है वो आपका बॉडी के अंदर जो लिपिड्स होता है उसमें आपका ये मेम्ब्रेन बनाने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन लिपिड्स को हम क्या कहते हैं, फैट्स कहते हैं। ठीक है, सो फैट जरूरी है भाई बॉडी के लिए, ऐसा नहीं है कि आप बिना ही फैट के अपना बॉडी से काम करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ बॉल इन द गेम्स ऑफ बास्केटबॉल इज। बास्केटबॉल का जो गेम है उसमें बॉल का भार कितना रहता है आपको बताना है। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपने फटाफट से राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 600 to 650 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड 400 मीटर ट्रैक्स कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लेन। ये बोल रहा है कि एक 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड ट्रैक है उसमें कितनी लेन होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर।
देखिए स्टैंडर्ड ट्रैक, जब हम किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड ट्रैक है, तो स्टैंडर्ड ट्रैक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कम से कम आपकी 8 लेन तो होगी ही होंगी। और जिसमें आपकी 8 लेन नहीं है उसको स्टैंडर्ड ट्रैक नहीं कहा जाता। 8 से ऊपर, ठीक है, 9 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन 8 तो यहाँ पर मिनिमम एक एलिजिबिलिटी हो कि आप एक स्टैंडर्ड ट्रैक बना रहे हैं तो आपके पास में 8 लेन जरूर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। आपके जो एपिथेलियल टिश्यूज है, उपकला टिश्यूज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उपकला उत्तक, ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? ठीक है, अब्जॉर्प्शंस करना है, प्रोडक्शंस करना है, सेक्रेशंस करना है, या फिर ऑल ऑफ दीज। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा और राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज है वो आपका एब्जॉर्प्शंस में आपकी हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शंस देने का काम करते हैं और सेक्रेशंस करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। जो आप आहार खाने के थ्रू लेते हैं, ठीक है, जो आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपके जो पाचन तंत्र में जाता है उसको आप किस नाम से जानते हैं? ठीक है, उसको इंजेशंस कहेंगे, या फिर आपका प्रोपुलेशंस कहेंगे, या फिर डाइजेशंस, या फिर एलिमिनेशंस। सो राइट आपको बताना है, और राइट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपने अंतःग्रहण या फिर इंजेशंस पे क्लिक कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीबा इज रिलेटेड टू विद विच स्पोर्ट्स। जो फीबा आपकी एक इंटरनेशनल फेडरेशन है, ठीक है, किस गेम से रिलेट करती है आपको बताना है। FIBA, फीबा इसको कहा जाता है। जैसे फीफा हम फुटबॉल के लिए यूज़ करते हैं, तो फीबा किसके लिए यूज़ करते हैं? सो राइट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपने राइट कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। सो राइट है आपका बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विद विच स्पोर्ट्स। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से रिलेट करती है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा और राइट हो जाएगा यहाँ पर क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अपर लेयर ऑफ स्किन्स। ठीक है, जो स्किन्स है आपकी, इसमें आपकी लेयर्स होती है, ठीक है, 3 लेयर है मेनली। तो यहाँ पर जो बाहर की लेयर है उसका क्या नाम है? स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, या फिर डर्मिस। सो फटाफट से अपना राइट आंसर, और राइट आंसर में हो जाएगा यहाँ पर एपिडर्मिस। ठीक है, जो बाहरी त्वचा होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। डेविस कप है ये किस खेल से संबंधित है आपको बताना है, फटाफट से बताइएगा। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप यहां पर फटाफट से इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे होंगे। सो राइट हो जाएगा यहां पर लॉन टेनिस। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है भाई, वो भी मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। ठीक है, आप चाहे बंगाली हो या फिर आप हमारे यूपी से अवधी भाषा में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, जो आपकी ब्रिज बोली है उसमें आप लिख के हमें बता सकते हैं। भाई मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, आप कौन सी स्टेट से हमें लाइव वॉच कर रहे होते हैं। ठीक है, सो राइट यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, राजीव खेल रत्न अवार्ड इज स्पोर्ट्स वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग। ये बोल रहा है कि सरकार द्वारा खेल वीरों के लिए राजीव खेल रत्न पुरस्कार का प्रारंभ किस समय के दौरान हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहा है भाई, लेकिन अब हाल फिलहाल के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि 2022 से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 2022 नहीं भाई, 2021 से। ठीक है, सो राइट आपको क्लिक करना है, कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको पहले अभी जो करंटली इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम दे दिया गया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 1991-92 में इस खेल की पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसमें 25 लाख रुपए अभी दिए जाते हैं, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सोर्स ऑफ SDL इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, SDL का मैं फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ, ये एक कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, जो अच्छे वाला, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो SDL का बेस्ट सोर्स इसमें क्या रहेगा? ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, या फिर सैचुरेटेड फैट। सो राइट ऑप्शंस आपके लिए क्या रहेगा इसमें आपको बताना है, क्लिक करके मुझे फटाफट से। सो राइट हो जाएगा जो ओमेगा आपका 3 है, ओमेगा 3 आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया रहता है आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लिए। और अगर आप अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो अच्छे वाला है, और आप बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, तो ओमेगा 3 आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ बेटर टू एक्सरसाइज। व्यायाम करना उत्तम है, कैसे रहेगा? ठीक है, आपका बेटर लिए, आपके लिए एक्सरसाइज करना बेटर कैसे है? ठीक है, खाना खाने से पहले करेंगे, या फिर खाना खाने के बाद, या फिर जब चाहे एक्सरसाइज कर लें, या फिर भोजन खाने के 2 घंटे पहले, या फिर भोजन खाने के 2 घंटे बाद।
सो राइट हो जाएगा, या तो आप खाना खाने से 2 घंटे पहले कर लीजिए या फिर 2 घंटे बाद में आप एक्सरसाइज कीजिए तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ विटामिन हेल्प फॉर ब्लड कलर फॉर्मेशंस। ब्लड कलर नहीं भाई, ये ब्लड कलर की बात नहीं आएगा, ब्लड कलर नहीं, ब्लड क्लोटिंग होना चाहिए, है ना। हाँ, ब्लड क्लोटिंग के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं भाई, इसको रंग निर्माण नहीं, क्योंकि जो मेलानिन प्रोटीन होता है वो आपके कलर का निर्धारण करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग, ठीक है भाई, ब्लड क्लोटिंग आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मे बी प्रिंट मिस्टेक हो। सो ब्लड क्लोटिंग के लिए यहाँ पर रहेगा भाई, ब्लड क्लोटिंग में तो आपको विटामिन के है, आपकी हेल्प करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑन ए सेल्स विल ट्रांसपोर्ट। अच्छा, पूरा क्वेश्चन ही हाईलाइट करना है ना, हाँ। सो कोष पर प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन स्थानांतरित करेगा, किसको यहाँ पर स्थानांतरित करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑक्सीजन इनटू सेल, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू सेल, और मॉलिक्यूल्स थ्रू ऑल मॉलिक्यूल थ्रू द सेल्स मेम्ब्रेन और ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आपको क्लिक करना है। चलिए जी, सो राइट हो जाएगा। देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके कहाँ, आपके सेल्स में भेजने का काम करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व इन मोटर लर्निंग। ये बोल रहा है कि बॉडी में जो आप है ना, शरीर अधिगम यहाँ पर बात कर रहा है, अभितंत्रिक गतिक अधिगम, ठीक है। इसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा भाई, सिंपल सा आपको करके बता दूं। ये बोल रहा है कि जो आप मोटर लर्निंग करते हैं, जो भी आपकी रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग की जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उनको सीखने में कौन सा बॉडी का सिस्टम है इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। स्केलेटन रहेगा, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव या फिर न्यूरोमस्कुलर। सो राइट आपको बताना है, और राइट बिल्कुल भाई यहाँ पर हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर, ठीक है। जो देखिए नर्वस सिस्टम है वो आपकी मसल से जो भी आपकी मैसेजेस वगैरह है, रिसीविंग का है, ठीक है, उसको देने का काम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके न्यूरोमस्कुलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग्स के अंदर कितनी रिंग्स है, कितने छल्ले बने हुए हैं। सो बिल्कुल इजी है, राइट हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। हार्ट का पेस मेकर कौन सा कहा जाता है, एसए नोड कहा जाएगा, एवी नोड कहा जाएगा, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके पास में है, और कल एक बम्पर सीरीज आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत अच्छे और यूनिक क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, और हो सकता है मैं भी आपको 200+ क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊं, तो उस सीरीज को, ठीक है, सीरीज का मैं पहले ही आपको खुलासा कर रहा हूं, 610 नंबर सीरीज, ठीक है, 610 नंबर सीरीज को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है आपका एसए नोड, और एसए नोड को हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। सो साइनो एट्रियल, एट्रियल मतलब है ये कि आपके यूरिकल के अंदर है, ठीक है। तो साइनो, ठीक है, जो आपको साइनस का काम करेगा, मीन्स यहाँ पर एक आपको मैसेज देने का काम करता है, ठीक है। तो आपको कह सकते हैं जो एसए नोड है ये आपकी हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए आपका काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 3 वीक्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज द रेस्टिंग पल्स रेट शुड बी। ये बोला कि जब 3 हफ्ते जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो रेस्टिंग पल्स रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, या फिर ये रिमेन अनअल्टरेटेड, मतलब कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, और या फिर इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए जी, क्या होगा बताना है आपको। राइट भाई, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपकी जो पल्स रेट है ये घट जाएगी, ठीक है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप द स्ट्रेंथ इज नॉट सिस्टमैटिक बिकॉज। ये बोल रहा है कि संपरासारी संकुचन में ताकत सामर्थ्य का विकास इस वजह से सुव्यवस्थित नहीं होता। आइसोटोनिक के अंदर किस वजह से आपका सुव्यवस्थित नहीं माना जाता, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, जो एंगल ऑफ पुल है वो डिफरेंट कई बार रहता है, ठीक है। जो एंगल ऑफ पुल, ठीक है, जो आप जिस चीज़ पे आप खींचते हैं, रेड मसल्स, सॉरी आपकी जो आइसोटोनिक कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो डेवलप जो स्ट्रेंथ होती है इज नॉट सिस्टमैटिक बिकॉज एंगल ऑफ पुल है वो देखिए कई बार आप ज़्यादा कर लेते हैं, कई बार आप कम कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, हु एस्टेब्लिश YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। YMCA फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है, ये किसने एस्टेब्लिश किया था
भारत के अंदर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं बता दूँ, भारत में आपका 1920 के अंदर है, ठीक है। YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, सो ये HC बक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया फॉर सेकेंड टाइम? भारत में जो आपके सेकंड आपके एशियन गेम्स हुए हैं, और इन सेकंड एशियन गेम्स को 9th एशियन गेम्स के रूप में जाना जाता है, तो भारत में कब हुए हैं? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1982 में। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच divisions of the nervous system initiates a response known as fight or flight? ये बोल रहा है कि जो फाइट एंड फ्लाइट आपका एक प्रतिक्रिया है, ठीक है, तो ये आपके तंत्रिका तंत्र के इसको मतलब कौन परिवर्तित करने का काम करता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। वैसे अगर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बताना होता तो आप बिल्कुल यहाँ पर बता देते कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा होता है ना। बिल्कुल आपने सही बताया भाई, जो भी अभी साथी बोल रहे हैं ना पीछे पीछे, तो ये है आपका एड्रेनलिन ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो एड्रेनलिन आपका हार्मोन से, ये एड्रेनल ग्लैंड से आपका निकलता है, ठीक है, जो आपकी बिल्कुल किडनी के ऊपर रहती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि जो आपका नर्वस सिस्टम से मतलब कौन सा ऐसा भाग है, ठीक है, जो प्रतिक्रिया करने का काम करता है, जिससे फाइट एंड फ्लाइट की आपके अंदर हिम्मत आती है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और राइट है यहाँ पर ऑप्शन आपका द सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम है, यही आपका रिस्पॉन्स देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज BMI मेजर? BMI से आप क्या मेजर करते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स वेट और स्ट्रेंथ और बॉडी फैट। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और राइट हो जाएगा। आप बॉडी फैट चेक करते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एबिलिटी टू मूव जॉइंट्स इन फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड, कि आप जोड़ों की गति के पूर्ण प्रास के रूप में जो घूमने की क्षमता, या फिर भाई पूर्ण प्रास वगैरह अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल सा सीधा सा बता दूं कि जो आपके जॉइंट्स की रेंज है वो आप फुली उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको कहते क्या है? मेनली आपसे क्वेश्चन ये है। सो राइट यहाँ पर बिल्कुल आपने सही पहचान, इसको लचीलापन या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से हम जानते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो गए हैं 40 कंप्लीट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और भाई डेली लाइव क्लासेस की सीरीज को आप अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी तरह के आपको कोई भी ज्वाइन बटन या फिर किसी भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिल जाएंगी हर रोज़ शाम को 7 बजे के बाद में, ठीक है। सो राइट आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? सो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा एक यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस बनता है, ठीक है। तो वैसे तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है, तो फिजिकल एजुकेशन का एम की हम बात करें ना, सो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द डिस्टेंस ऑफ पेनल्टी स्पॉट्स फ्रॉम द गोल पोस्ट इन हॉकी इज? ये बोल रहा है कि जो हॉकी के अंदर जो आपका गोल पोस्ट से आपका मार्क लगाया जाता है वो कितनी दूरी पर है, ठीक है, पेनल्टी स्पॉट आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 7 यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन है द हॉकी वर्ल्ड कप इज हेल्ड आफ्टर एवरी फिल इन द ब्लैंक्स ईयर, ठीक, कितने वर्ष के बाद आपका जो विश्व कप है ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है? और भाई रिसेंटली भारत ने जी हाँ कमाल कर दिया, और भारत ने कमाल क्या किया है वो आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो बिल्कुल भाई मैं आपको बता दूं कि भारत ने 4th टाइम, जी हाँ चौथी बार, जो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो अपने नाम कर ली है। और काफ़ी कह सकते हैं कि एक सुखद अनुभव भारत ने हम सभी भारतीयों को फील करवाया है, ठीक है, क्योंकि हम जीत चुके हैं यहाँ पर चौथा चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। और 5वीं बार लगातार नहीं, मतलब अभी तक 2011 से और अभी तक के जितने भी हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने 5वीं बार फाइनल खेला है, ठीक है, और जिसमें से 5 फाइनल्स में से 4 जीत चुका है, एक में उसको शिकस्त मिली है। सो यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है भारत के लिए। सो क्वेश्चंस का यहाँ पर रिप्लाई करना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने रिप्लाई कर दिया हो। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 4 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द हेप्टाथलॉन इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो देखिए भाई मैंने ना कई बार आपको बताया है, और अगर नहीं बताया तो भाई आप हो सकता है मैं भी आपने नहीं सुना हो, मैंने कई बार आपको एक चीज़ बता दी
कि कोई भी आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, वहां पर ट्रैक एंड फील्ड की जहां पर भी हम बात करते हैं तो डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन में से आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो जरूर बनते। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस पेपर मैं सोल्व करवा रहा हूँ जहां पर आपको 120 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसमें एक तो आपका हेप्टाथलॉन सॉरी डेकाथलॉन से रिलेटेड पूछा जा चुका है कि कितने इवेंट्स रहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि हेप्टाथलॉन में आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट डे के इवेंट्स होते हैं उनका यहाँ पर अरेंजिंग सिस्टम क्या है। तो भाई शॉर्ट ट्रिक, सिर्फ एक 15 से 16 मिनट की वीडियो है कि शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ऑफ हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन, आप इसको एक बार सर्च करना। 16 मिनट की वीडियोस में मैं गारंटी देता हूं आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको क्या अरेंज करना है, ठीक है, कितने इवेंट्स होते हैं और फर्स्ट डे कौन से होंगे, सेकंड डे कौन से होंगे, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने उसमें जो बता रखा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक बार अगर आपको याद होगी ना कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे और वहाँ से आपके डेफिनेटली हर एक एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और मैं ज़्यादा तो ये कुछ नहीं कहूँगा कि 16 मिनट में अगर आपके 2 क्वेश्चंस पक्के हो रहे हैं, आपकी इतनी मेमोरी हो रही है, ठीक है, तो आपको ये याद रह रहा है, ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो आपको बताना है यहाँ पर सीक्वेंस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सीक्वेंस आपने बिल्कुल चेक कर ली होगी, अगर नहीं की है तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले होती है आपकी 100 मीटर, ठीक है, इसको हम 100 कहूँगे, ठीक है। और यहाँ पर आपकी हाई जंप को हम ऊंची कूद बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है। और शॉर्ट पुट में आपका होता है गोला फेंक, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। तो यहाँ पर इसको देखिए, इसको आपने क्या करना है, इसको तो मैं बोलता हूँ 100, ठीक है, 100, ठीक है। और इसको हाई जंप है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, ऊ, ठीक है, ऊंची कूद, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है उसका ऊ, ठीक है। और यहाँ पर 100 का हो गया, 100 का हो गया 100, ठीक है। और गोले का जो है, ठीक है, गोला फेंक, तो मैं इसका गा ले लेता हूँ, ठीक है ना, याद करने के लिए, ठीक है। और 200 है तो मैं इसका 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको लिख देता हूँ 2 बार, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बनाई हुई है कि सोऊंगा 2 बार, ठीक है, सोऊंगा 2 बार और लंबे भाले 8, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, लंबे भाले 8 मतलब पहले होगा फिर आपका दूसरे दिन में लंबी कूद होगा, ठीक है। और फिर होगा भाले, भाले का मतलब है आपका जेवलिन थ्रो, और 8 का मतलब हो जाएगा 800 मीटर। तो ये आपकी यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, सोऊंगा 2 बार लंबे भाले 8। तो ये है आपकी ट्रिक हेप्टाथलॉन की, ठीक है। और डेकाथलॉन की आप एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप एक बार देखेंगे ना तो आप खुद ही कमेंट करके बोलेंगे कि सर वाह बढ़िया, आपने यहाँ पर एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एरोबिक एक्टिविटी। एरोबिक एक्टिविटी कौन सी है, इनमें से बताना है आपको। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सॉरी एरोबिक नहीं भाई, एनारोबिक, माफी चाहूंगा, एनारोबिक एक्टिविटी आपको बताना है। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ अबाउ, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ऑल ऑफ अबाउ कैसे है, तो देखिए स्प्रिंट है, इसमें भी आपके एनारोबिक, इसका तो आपको पता ही है, ठीक है। जब आप वेट उठाते हैं तो अपना सांस बिल्कुल रोक लेते हैं, ठीक है। और जब लंबी सॉरी यहाँ पर जब आप जंप लगाते हैं तो जंप में भी आप क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो बिल्कुल आपको 5 से 6 सेकेंड्स का जो आपका सिस्टम है उसमें आप अपनी कह सकते हैं जो जंप है लगा लेते हैं। तो ये सभी के सभी आपके एनारोबिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्टा एरा रेंज फ्रॉम्स, ठीक है। ये बोला कि जो स्पार्टा काल है, स्पार्टा युग है, वो कितने से कितने समय तक रहा है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा ये आपका 730 से लेके 620 ही रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भाई ये टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका मिलता ही मिलता है। टर्मिनोलॉजी, स्ट्राइकर, चार्ज, फ्री किक, टैकल्स, थ्रो इन, पेनल्टी आर एसोसिएटेड विद विच गेम। ये बोल रहा है कि स्ट्राइकर है, चार्ज है, फ्री किक है, टैकल्स है, थ्रो इन, पेनल्टी है, ये किस गेम से जुड़ी हुई आपके शब्द हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा ये सभी, ये आपकी जो टर्म्स है ये आपकी फुटबॉल में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रामोरल कॉम्पिटिशन्स इज द कंप्लीशन। ये बोल रहा है कि जो अंतरंग प्रतियोगिता है ये किसकी प्रतियोगिता है, ठीक है, ये किसके कॉम्पिटिशन्स है, आपके इंट्रामोरल, ठीक है। सो राइट हो जाएगा ये विद इन इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इन सिंगल नॉकआउट 9 टीम्स टूर्नामेंट्स हाउ मैनी बाइज आर देयर। ये बोल रहा है कि एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं, 9 टीमें आपकी पहुंची हुई है, तो उन 9 टीम का जब आप फिक्सर तैयार करेंगे तो आप कितनी बाइज देंगे। सो राइट आपको बताना है, और राइट में आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर ऑफ 2 आप देख लीजिएगा, पावर ऑफ 2, ठीक है, -n आप इसको, ठीक है, फॉर्मूला है पावर ऑफ 2 -n, ठीक है। तो इसमें आपको बाइज निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में आप देख लेते हैं, ठीक है, 2
ठीक है, प्लस में फिर आपका हो गया है, चलिए 2 का यहाँ पे आप है ना पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। पहाड़ा तो क्या पढ़ना है भाई, इसमें आप ना मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, 2 4 8, ठीक है, और 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 32। अब ये देख लीजिएगा नेक्स्ट पावर ऑफ 9 से बड़ी कौन सी, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 9 से कौन सी बड़ी होगी, आपका 16 होगी। तो 16 में से आपने क्या करना है, आपने 9 को माइनस कर देना है, तो आपके पास में 7 22 निकल के आ जाएगी। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, ये सभी आपके क्या हैं, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स, ये बोल रहा है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसका मतलब क्या है, आपको बताना है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। द ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन वन स्ट्रोक, ठीक है, एक जो लब डब की आवाज़ आती है ना, उसमें आपका कितना हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक स्ट्रोक वॉल्यूम अप्रोक्स, ठीक है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम है आपकी 70 ml की रहती है, ठीक है। और आपके 72 हार्ट बीट है, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग आपका 5040 ml, ठीक है, ml हो जाएगा। तो लगभग ये कितना हो गया भाई, तो ये लगभग आपका 5 लीटर के करीब है ब्लड आपका हो जाता है, ठीक है, एक कार्डियक आउटपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इन एथलेटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फील्ड इवेंट्स। तो देखिए भाई यहाँ पर तो आपका फील्ड इवेंट से रिलेटेड बहुत सारे आपको, सॉरी, एथलेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। सो फटाफट से आपको क्लिक करना है राइट आंसर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने राइट आंसर फटाफट से क्लिक कर लिया होगा। सो कौन सा रहेगा राइट आंसर, आपको बताना है। चलिए जी, सो यहाँ पर देखिए फील्ड इवेंट्स की बात करें तो फील्ड इवेंट्स ने सभी हो आपके शामिल हो जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर मैं बता दूं आपको, ठीक है, शॉर्ट पुट है, जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ट्रिपल जंप है, हैमर थ्रो और पोल वॉल्ट, ठीक है। तो ये सभी आपके फील्ड इवेंट्स रहते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कोचेज हु गॉट द्रोणाचार्य अवार्ड इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के अंदर है द्रोणाचार्य अवार्ड है, किसको दिया गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ठीक है। डॉक्टर करण सिंह है, बहादुर सिंह है, रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज, सो इनको आपका द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विद विच स्पोर्ट्स। रंगास्वामी कप है किस खेल से रिलेट करता है। और रंगास्वामी कप भाई मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे आपकी फुटबॉल का नेशनल चैंपियनशिप होता है, तो ठीक ये वैसे ही इस गेम का भी एक नेशनल आपकी टूर्नामेंट है। सो राइट हो जाएगा, रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू हॉकी, ठीक है। तो हॉकी का ये नेशनल कह सकते हैं टूर्नामेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का है। सो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि इन विच सिटी द सुरजीत हॉकी स्टेडियम सिचुएटेड। सुरजीत हॉकी स्टेडियम है किस शहर के अंदर बना हुआ है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। भाई माफ़ी चाहूँगा, बीच में नेटवर्क मेरे हिसाब से आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। सो यहाँ पर आपको बताना है कि इन विच सिटी द सुरजीत हॉकी स्टेडियम सिचुएटेड। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, ये आपका जालंधर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का वेट कितना रहता है। चलिए जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट हो जाएगा 0.5 ग्राम, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड से कौन सा आमाशय, सॉरी, अग्नाशय से कौन सा आपका हार्मोन है स्रावित किया जाता है। सो राइट आपको क्लिक करना है, और राइट मेरे हिसाब से तो आपने क्लिक कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो फिर भी आप जल्दी से क्लिक कर लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं भाई ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए। द मोस्ट कॉमन बैंडेज यूज्ड इन स्पोर्ट्स इंजरी इज।
जो आपकी कहते हैं कि जो आपकी स्पोर्ट्स इंजरी रहती है उसमें एक कॉमन आपकी बैंडेज है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी है बैंडेज आपको बताना है स्पोर्ट्स इंजरीज के दौरान। ठीक है, स्ट्रिप बैंडेज है, गेज बैंडेज है, या फिर ट्रेंगुलर बैंडेज है, या फिर इलास्टिक बैंडेज। सो चलिए राइट ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शंस इसमें हो जाएगा आपकी ट्रैंगुलर बैंडेज। ठीक है, ट्रैंगुलर बैंडेज का मोस्टली आपके चोट के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि इनिंग डिक्लेयर्ड इज रिलेटेड टू विद विच स्पोर्ट्स। ये बोला कि इनिंग डिक्लेयर करना कौन से खेल से रिलेट करता है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं होना चाहिए ये, बिल्कुल भाई। तो इनिंग डिक्लेयर आपने सुना होगा, टेस्ट क्रिकेट के अंदर मोस्टली हम जब भी अच्छे स्कोर बना लेते तो उसमें इनिंग डिक्लेयर कर देते खिलाड़ी, मींस जो आपकी जो टीम कैप्टन होते हैं। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेट ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल का वेट कितना रहता है ऑन्स में, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 5.5 ऑन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है द स्टैंडर्ड विथ ऑफ जैवलिन रनवे इज। जेवलिन थ्रो का जो रनवे होता है उसकी स्टैंडर्ड विड्थ आपको बताना है, चौड़ाई उसकी कितनी रहती है। चलिए जी, मेरे हिसाब से तो आपने क्लिक कर लिया होगा, और नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड। SGFI कब बनी थी भाई, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के अंदर बनाया गया था, ठीक है, और कौन से ईयर में बनी थी। सो राइट हो जाएगा, ये है आपका 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। चलिए जी, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था ना, शुरू में ही क्वेश्चन आया हुआ था, तो कब मनाया जाता है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आपका 5 जून को मनाया जाता है। सो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, along with the nerve systems which other system controls internal environments or homeostasis। ये बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र के साथ कौन सा अन्य तंत्र आंतरिक पर्यावरण या फिर जो होम्योस्टेसिस होती है इसका नियंत्रण करता है। मस्कुलर है, आपका एंडोक्राइन है, रेस्पिरेटरी है, या फिर डाइजेस्टिव। सो राइट यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपने सही सोचा भाई। बिल्कुल आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है या फिर एंडोक्राइन जो सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम के साथ में मिलके जो आपका अंदरूनी एनवायरनमेंट है बॉडी का, इसको संभालने का काम करता है। ऑफ दीज विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से कौन सा तंत्रिका प्रेषी का उदाहरण है। ठीक है, डोपामाइन है, या फिर आपका निरेपिनेफ्रिन, और या फिर आपका एसिटिक्लोलाइन, एसिटाइल कोलामाइन, एसिटिल कोलाइन इसको हम बोलते हैं वैसे ना। हाँ, चलिए जी, सो चलिए राइट हो गया, तो राइट यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो ये सभी आपके जो कह सकते हैं कि जो आपके एग्जाम्पल्स रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है लिम्बाराम इज नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच स्पोर्ट्स। लिम्बाराम भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कह सकते हैं कि ये राजस्थान की, इतना मैं बता दूं भाई, राजस्थान के ये रहने वाले हैं और राजस्थान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो कौन से गेम्स के ये खिलाड़ी हैं आपको बताना है। चलिए जी, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे, ये मेरे ख्याल में अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप बता देंगे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर लिम्बाराम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सो राइट हिज धनुर्विद्या, आर्चरी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कार्डियक आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड विद ए राइज इन। ये बोल रहा है कि कार्डियक आउटपुट को आप बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए जी, सो राइट यहाँ पर हो जाएगा कि एक तो आप हार्ट रेट बढ़ा दीजिए और एक आपके स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सो ऑप्शन यहाँ पर दोनों को ही बढ़ाना पड़ेगा। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ गया है मसल्स आर मेड ऑफ। जो मसल्स है वो बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है आपको बताना है। चलिए जी, फटाफट से आपको बताना है ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड फाइबर, या फिर कैल्शियम, या फिर सिलिका, या फिर फास्फोरस। काफ़ी इजी क्वेश्चन। तो भाई ये आपके जो कोशिकाएं होती हैं, जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो सेल्स फाइबर हैं उनकी बनी रहती है। सो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि जीव मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। वैसे अभी भारत में ये नहीं रहते भाई, मिल्खा सिंह के बेटे हैं,
और किस खेल से रिलेट करते हैं ये आपको बताना है। सो जीव मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू विद विच स्पोर्ट्स। सो राइट हो जाएगा, गोल्फ के ये खिलाड़ी हैं, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट वोन द ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी एट। किस ओलंपिक के अंदर भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था हॉकी का। चलिए ये तो हमें पता है 1928 में जीता था, ठीक है। अब कौन सा ओलंपिक था, तो ये था आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द रेंज ऑफ बॉडी मास इंडेक्स एज कंसिडर्ड नॉर्मल इज। ये बोल रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स जो हम निकालते हैं बीएमआई है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, कौन सा किया जाता है आपको बताना है। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, और राइट हो जाएगा यहाँ पर 18.5 से लेके 25 के जो बीच में होता है इसको हम नॉर्मल रेंज में काउंट करते हैं। और अगर 18 से कम है, ठीक है, मीन्स 18.5 से अगर कम है तो हम इसको कह सकते हैं कि अंडरवेट, ठीक है, अंडरवेट कहेंगे। और अगर आपका 25 से ज़्यादा है तो इसको हम काउंट कर देते हैं ओवरवेट में। और अगर आपका 30 प्लस हो गया है, ठीक है, 30 से अगर ज़्यादा है तो ओबेसिटी की क्लास 1 आ जाएगी, 35 से ज़्यादा है तो ओबेसिटी की क्लास सेकंड आ जाएगी। और अगर आपका 40 अबव अगर आपका बीएमआई निकल के आता है तो ये क्लास थर्ड आपकी स्टेज हो जाती है, ठीक है। इससे 40 प्लस में हम इसको काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशंस ऑफ ओबेसिटी में टू फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम। ये बोल रहा है कि अगर किसी के अंदर ओबेसिटी आ गई है, मोटापा है, तो उससे रिलेटेड कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट आपको क्लिक करना है भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और राइट है भाई, एक तो आपको देखिए मधुमेह होने के चांसेस है, मीन्स डायबिटीज़ है, सीवीडी है, और इनफर्टिलिटी मीन्स आपकी बांझपन भी आपके अंदर पैदा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो सेक्सुअल पावर है उस पर भी, ये आपका फर्टिलिटी पे भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया द अडल्ट्रेशन इज मस्टर्ड ऑयल इज विद डन विद। ये बोल रहा है कि सरसों के तेल में मिलावट, ठीक है, अडल्ट्रेशन। भाई मुझे भी आज ही पता चला अडल्ट्रेशन जिसको मिलावट कहते हैं। चलिए जी, ये बोल रहा है कि द अडल्ट्रेशन इज मस्टर्ड ऑयल इज डन विद, किसका मतलब वहाँ पे मिलाया जाता है। मतलब जो सरसों का तेल होता है ना, इसमें कौन सा ऐसा खनिज या फिर कौन सा ऐसा ऑयल मिलाया जाता है जिससे उसका पता ही नहीं चलता कि भाई मिलावट है। मिलावट किसके साथ में की जाती है, सरसों के तेल के साथ में। सो भाई राइट यहाँ पर हो जाएगा, इसमें आर्जिमोन का जो ऑयल है ये मिलाया जाता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये घातक है भाई हमारी बॉडी के लिए अगर आप ऐसा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्जुन अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वोन द सुल्तान अजलान शाह कप फॉर द ईयर्स ऑफ 2016। चलिए जी, सुल्तान अजलान शाह कप आपको बताना है। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपना राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA एम्बेसडर फॉर वीमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, ठीक है, वीमेंस एम्बेसडर कौन बनाई गई थी, ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से, ठीक है, किसका नाम गया था आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। और राइट हो जाएगा जी हाँ, सुपर मॉम जिसको हम बोलते हैं मैरी कॉम, ऑप्शन बी मणिपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट्स। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो क्या सेक्रेट करती है, ठीक है, सेबम, स्वेट, या फिर आपका मेलामाइन, या फिर हार्मोन्स। चलिए जी, सो राइट हो जाएगा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये आपका हार्मोन सेक्रेट करती है, ठीक है। सो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच कंट्रीज इज एशेज ट्रॉफी प्लेड। एशेज ट्रॉफी किन 2 कंट्रीज के बीच में आपकी खेली जाती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, किन 2 देशों के मध्य एशेज ट्रॉफी खेली जाती है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर, और राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में आपकी एशेज ट्रॉफी खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक फिलामेंट इज स्केलेटन मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ। ये बोल रहे हैं कि जो आपका थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट का मतलब क्या है, मोटा, ठीक है,
इसको हम कौन सा कहते हैं, आपको बताना है। स्केलेटन सिस्टम, थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का भाई दूसरा नाम आप बता दो, ऐसे कर लो, है ना। चलिए जी, थिक फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, तो थिक फिलामेंट होते हैं आपके माइसिन्स, ठीक है। और जो पतले होते हैं उनको हम एक्टिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भाई अभी चेंज हो चुके हैं हाल फिलहाल, ठीक है। अभी तो जय शाह हैं, ठीक है, यहाँ पर जय शाह। और पहले बताना था, चलिए भाई क्वेश्चंस में पहले बताने का यहाँ पर रहा ही नहीं कुछ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही काफ़ी पुराना है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हमने उठा रखा है तो क्वेश्चंस यहाँ पर पुराना हो जाएगा। वैसे उस टाइम पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो राइट आंसर है बोर्ड ने माना था, तो इसमें सी के खन्ना माना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। फिजिकल एजुकेशन का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, ठीक है। एजुकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, सॉरी एजुकेशन ऑफ फिजिकल, ठीक है, एजुकेशन ऑफ डिजेबल्ड, एजुकेशन ऑफ फॉर सोसाइटी, या फिर एजुकेशन थ्रू द फिजिकल। सो राइट यहाँ पर आपको क्लिक करना है और राइट यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या है, एजुकेशन फॉर सोसाइटी, ठीक है। सो यहाँ पर बोर्ड ने भैया जो राइट माना है ये है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हु सेड साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग, ये किसने कहा है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट, जी हाँ, काफ़ी विवाद में कई बार राजस्थान वाले इसको अरस्तु बोलते हैं, ठीक है। यूपी वाले भी क्या पता इसको अरस्तु मान ले, ठीक है। और कभी हिमाचल वाले इसको कुछ मान लेते हैं, हरियाणा में इसको जो कह सकते हैं एग्जामिनर्स हैं इसको कुछ अलग मानते हैं। सो भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पर प्लेटो ही यहाँ पर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज स्टार्टेड। चलिए जी, यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ एसोसिएशन आपका मद्रास के अंदर कब बनाया गया था, आपको बताना है। सो राइट आपको बताना है, और मेरे हिसाब से चूज कर लिया हो। सो राइट है यहाँ पर 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, आपका कब बनाया गया है, आपको बताना है। चलिए जी, डेट मैं बता देता हूँ, ये है आपकी 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी और 1984, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट डे। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा, 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड। काफ़ी इजी रहेगा भाई, ये तो मेरे ख्याल में बम्पर क्वेश्चन अगर इस तरह के आ गए सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगा स्वामी कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। देखिए यहाँ पर ये डबल तरह से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर रंगा स्वामी कप, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपने पहले ही बता दिया था, तो अभी आप गलती नहीं करेंगे। सो राइट हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर द वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज सिचुएटेड, ठीक है। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट जो क्रिकेट ग्राउंड है वो कहाँ पर आपका स्थित है, ठीक है। ओवल का है, लॉर्ड्स का है, चैल का है, या फिर कोलकाता। सो राइट हो जाएगा, ये है चैल, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है, सबसे ऊंचा। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व में सबसे खेल का ऊंचा पुरस्कार कौन सा है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और राइट हो जाएगा ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑस्टियोलॉजी किसकी स्टडी है भाई, ऑस्टियो, चलिए जी, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, द होलो स्पेस इन द मिडल ऑफ द बोन इज फिल्ड विद। चलिए जी, ये बोला कि हड्डियों के बीच में जो खोखली जगह है वो किससे भरी रहती है। चलिए जी, एयर से, ब्लड से, बोन सेल से, या फिर बोन मैरो। सो जो मिडल आपका रहता है, ठीक है, जो आपका होलो स्पेस है बोन का, तो ये फील्ड रहता है किससे, अस्थि मज्जा से, ठीक है, बोन मैरो से। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि हाउ मैनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। भाई काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। इंटरकोस्टल मसल्स, और इसमें आपके रहेंगे टोटल 12 पेयर, और 12 पेयर में से मैं आपको बता दूं दो जो पेयर हैं ये आपके फ्लोटिंग रिब्स होती है, ठीक है। फ्लोटिंग का मतलब ये स्टर्नम पे अटैच नहीं रहती है, ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फेशियल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी स्केलेटन आर्स, ठीक है, फेशियल बोन कितनी रहती है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है।
चलिए जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पर आप राइट की तरफ बढ़ गए हैं, और राइट है। यहाँ पर आपकी 14 फेशियल बोन्स होती हैं, ठीक है। 8 आपकी रहती हैं स्कल की, ठीक है। 3-3 आपके कान में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द इंक्रीज इन द मास ऑफ बोन टिश्यूज कॉज्ड इन फिजिकल स्ट्रेस इज टर्म्ड एज। ये बोला कि शारीरिक तनाव में होने वाली अस्थि ऊतक के द्रव्यमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है, ठीक है। उसको हाइपरट्रोफी कहा जाएगा, ऑस्टियोमेलेसिन कहा जाएगा, या फिर एट्रोफी, या फिर कैंसर। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो देखिए, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं, आपने देखा होगा ना, मसल्स को आप पंप आउट कर लेते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, हाइपरट्रोफीज को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। लंबी कौन सी है भाई, बिल्कुल ईजी है, इसमें तो मेरे हिसाब से आप गलती नहीं करने वाले। सो फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल एरिया वेयर द टू बोन्स मीट इज नोन एज। ये बोल रहा है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना, ठीक है, जिसके अंदर दो हड्डियां हैं, आपस में एक जगह पे आके मिलती है, तो उसको क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी एक तरह से समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है। गलती नहीं करनी है भाई इस तरह के क्वेश्चंस में। सो राइट हो जाएगा, इसको कहा जाता है जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये बोल रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड का सबसे मुख्य पूर्ण काम क्या है, आपको बताना है, ठीक है। पंपिंग ऑफ द ब्लड है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सब्सटेंस, या फिर कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस, या फिर कंट्रोल रेस्पिरेशन। सो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आज का मेरी तरफ से तो, ठीक है। सो राइट हो जाएगा, ये जो आपके कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, इन पे आपका काम करता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक ये टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पे हुआ क्या भाई, ये टेबल की मैंने टांगे बना दी, ठीक है ना, और यहाँ पर एक क्या है, एक नुकीली कोई भी चीज़ आपकी है, ठीक है, और उस नुकीली चीज़ पे क्या हुआ, आपका हाथ ऐसे लग गया, ठीक है, और जैसे ही हाथ पे ये चुभी, तो आपका जो कह सकते हैं, आपको पता चला कि ये चुभ गई है, तो रिफ्लेक्स कौन करता है, ये आपका स्पाइनल कोड करता है। अगर स्पाइनल कोड ऐसा काम ना करे, तो ये जो आपकी कह सकते हैं जो कील थी, आपके हाथ के आर पार हो सकती है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शंस है, उनको कंट्रोल करने का काम है, ठीक है, तो ये आपका कौन करता है, स्पाइनल कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स ब्रिंग आउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आपके बॉडियों के ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में तालमेल बनाने का काम कौन करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम करेगा, या फिर आपका उत्सर्जन तंत्र जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलेटरी, या फिर श्वसन तंत्र। सो राइट आपको बताना है, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आप गलती नहीं करने वाले। तो देखिए, समन्वय बनाने का काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है, कौन करता है, आपका तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जिसको नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज। कितने डायमीटर का रहता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। हम सर्कमफेरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, डायमीटर बता दूं भाई। मान लीजिए कि ये ऐसे है ना, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये टोटल आपकी कितनी है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ऐसे, ठीक है, तो डायमीटर इसको हम बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा भाई। चलिए जी, सो यहाँ पर ले लेते हैं राइट आंसर, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नर्व सेल्स कंटेन्स इन ह्यूमन बॉडी। नर्व सेल्स हैं लगभग आपकी बॉडी के अंदर कितने, लगभग आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और राइट हो जाएगा लगभग आपकी 1 अरब, ठीक है, 100 करोड़ के करीब है आपकी नर्व सेल्स है, कंटेन्स रहती है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट। ये बोल रहा है कि जो आपका ब्रेन है, इसका लगभग वेट कितना रहता है। चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और मेरे हिसाब से तो आपने बिल्कुल जहाँ पर देखिए, आपको 1400 भी नहीं देखना है, ठीक है, 1500 भी नहीं देखना है, ठीक है, 1800 तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है, थोड़ा सा आप 1300 पे आप काम कर लीजिए। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, लगभग आपका है 1350 ग्राम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए जी, कौन सा तंत्र का तंत्र है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है, मेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
चलिए जी, कौन सा होगा इसको? गैंग्लिया, स्पाइनल कोड, ब्रेन। ठीक है, तो इसी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा या फिर ब्रेन होगा, आपको बताना है भाई। और उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपने सही चूज़ कर लिया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्पाइनल कोड और जो ब्रेन है ये दोनों ही मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर किस काम का भाई? गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर से रिलेटेड तो भाई मैं एक सीरीज़ जहाँ पे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम है के बारे में बताया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आए थे और लगभग हमने वहाँ पे 100 क्वेश्चंस किए थे और एक्सप्लेन भी मैंने अच्छी तरह से किया था आप सभी को। सो मेरे हिसाब से तो आपने यहाँ पर उसको सही कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो भाई अभी कर लेना। ठीक है, सो राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और राइट यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या करता है? आपका जो लीवर बाइल जूस बनाता है उसके भंडारण का काम करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शंस ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स एक्योर्स इन। ये बोल रहा है कि जो अधिकतर जो आपके पोषक तत्व पचने का काम है, जो अवशोषण करने का काम है, कौन करता है? ठीक है, स्टमक करता है, इलियम करता है, जेजुनम करता है, या फिर आपका सेकम करता है। सो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए जी, एक होता है आपका डेडुनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मोस्टली कौन सा भाग करता है? डेडुनम तो नहीं है इसमें, ठीक है, जेजुनम है, इलियम है। ठीक है, चलिए वैसे मैं बता दूं तो भाई इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन आपका 95% न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब्स कर लेता है। ठीक है, 5% जो न्यूट्रिशंस है वो आपकी जो छोटी आंत है वो अब्जॉर्ब्स करने का काम करती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पार्ट करता है। सो मेरे हिसाब से तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया है, और नहीं किया तो भाई अभी मैं कर देता हूँ क्लिक। सो राइट हो जाएगा जेजुनम। ठीक है, जेजुनम इज मोस्ट अब्जॉर्ब्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो दोज हु आर डाइजेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस नहीं करता है? सो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जो आर्टरीज हैं ये आपका डाइजेस्टिव ऐसा एंजाइम्स कोई नहीं बनाती। बाकी लीवर है ये बाइल जूस बनाने का काम करेगा, लार है आपका सलाइवा बनाने का काम करती है जिसके अंदर आपका टायलिन है और लाइसोजाइम्स रहते हैं। ठीक है, अग्नाशय है या फिर पेनक्रियाज है, ये आपकी इंसुलिन और ग्लूकोन को यहाँ पर बनाती है। और जो आर्टरीज है ये मेनली आपका ब्लड को सर्कुलेशन देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स मेंटेन्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस उसको बनाने का काम कौन करता है? हार्ट, किडनी, लीवर या फिर लंग्स? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और राइट यहाँ पर बिल्कुल भाई किडनी जो है ये आपका वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, जो छोटे वाली आंत है ये तो लगभग आपकी 6.5, ठीक है, 6.5 टू 7 मीटर रहती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब लार्ज इंटेस्टाइन्स की हम बात करें सो ये हो जाएगी आपकी 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर के लगभग है लार्ज इंटेस्टाइन्स की लेंथ रहती है। ठीक है, सो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सी है? ठीक है, वेट बता देता हूं भाई, 1.5 kg का हो जाएगा, लगभग 1500 ग्राम ऐसे लिखते हैं इसको, है ना। सो राइट यहाँ पर है भाई आपकी ये है यकृत। ठीक है, यकृत का मतलब है लीवर। ठीक है, लीवर का सबसे ज़्यादा वेट रहता है। ठीक है, और वैसे साइज में भी बड़ी रहती है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द प्रोटीन डाइजेशन एकम्प्लिश। ये बोल रहा है कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। पूर्ण जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन को पहले आपका एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, सो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होने के बाद में पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। सो प्रोटीन का आपको बताना है कहाँ पर डाइजेस्ट होगा। सो राइट हो जाएगा ये आपका इलियम के अंदर पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी इज नियर अबाउट। तो भाई ये तो मैंने पहले ही अभी बता दिया, और मेरे हिसाब से अगर इसका रिप्लाई आप गलत कर रहे हो तो भाई गलत ही कर रहे हो। ठीक है, इसको आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सो राइट हो जाएगा 1.5 kg। ठीक है, देखिए भाई अलग अलग से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। सो राइट यहाँ पर मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अच्छा किस में आपका रहता है? ठीक है, राइस पोटैटो के अंदर है, पल्स और मीट के अंदर है, या फिर बटर एंड ऑयल के अंदर है? सो भाई यहाँ पर तो मोस्ट सुटेबल आंसर राइस एंड पोटैटो आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के सबसे अच्छे स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है वेन्स ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू।
ये बोला कि शिराएं जो है शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर यहाँ लेकर आती है। कहाँ पर लेकर आएंगी आपको बताना है। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिए और हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन और आपके लिए बाकी हैं। सो राइट हो जाएगा, ये हार्ट में आपका सारा ब्लड है लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ये बोल रहा है कि किसकी डेफिशिएंसी, किसकी कमी से जो शरीर के जख्म से लगातार खून है बहता रहता है। सो राइट यहाँ पर बताना है। और आपको पता है कि ब्लड की क्लोटिंग जो होती है वो विटामिन के की हेल्प से होती है, और विटामिन के अगर नहीं है तो लगातार जख्म से खून बहता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स की डेफिशिएंसी, ठीक है, सॉरी रिकेट्स है वो किसकी डेफिशिएंसी होता है, किसकी कमी के कारण है आपका रिकेट्स बनता है। सो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट यहाँ पर आपको बताना था। राइट है यहाँ पर विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर आपके लिए। क्वेश्चन है, मसल्स ऑफ हार्ट इज नोन एज। हार्ट की मसल्स को किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटेड है, कार्डिक है, या फिर आपके वॉलेंट्री और नॉन स्ट्रेटेड। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, इसको कार्डिक मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय। ये बोला कि जो मसल्स है वो कनेक्ट रहती है, जुड़ी हुई रहती है आपकी हड्डियों से, किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर राइट आपको बताना, और राइट हो जाएगा यहाँ पर टेंडन। ठीक है, टेंडन की हेल्प से आपकी जो मसल्स है वो कनेक्ट रहती है आपकी बोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ ए लिगामेंट इज टोर्न। अगर क्या होगा अगर आपका एक लिगामेंट है वो फट जाए तो। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं कुछ ही, और कुछ ही मिनट बाद हम लेंगे आपसे अलविदा। तो अलविदा करने से पहले एक बार मुझे कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा, लाइव सेशंस के बारे में, और स्कोर आपका कितना रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आप पर्टिकुलर पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए जी, ताकि हम आपके लिए आपकी फिजिकल एजुकेशन और हमारे जो फर्श से अर्श की हम और बढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन की आज बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन उस इंपॉर्टेंस को हम तभी बना सकते हैं व्हेन वी गेट द गुड नॉलेज विद द प्रैक्टिस। ठीक है, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो राइट यहाँ पर बताना, तो राइट यहाँ पर हो गया बोन लेस मूवेबल। ठीक है, आपका जो बोन है वो कम मूव करेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी मसल्स में चोट लग चुकी है। ठीक है, और आपका इसमें क्या होगा, जॉइंट्स के अंदर पेन होगा। ठीक है, तो जोड़ों पर हड्डियां हैं, इसका कम घूमने योग्य रहेंगी और दर्द ज़्यादा होगा। ठीक है, सो राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन मैन्स इज। लॉन्गेस्ट मसल, सबसे लंबी मसल्स कौन सी होती है आपको बताना है। इन ऑप्शंस में से सार्टोरियस है, या फिर आपकी लिपोसस और लिप्सोस, या फिर आपके पेक्टोरिस मेजर, या फिर डेल्टोइड। चलिए जी फटाफट से अपना भाई, एक साथी ना मैंने कल वाली शायद वीडियो में पूछा था कि ट्रायंगुलर मसल्स कौन से होते हैं, तो वो बोल रहा था कि सर डेल्टोइड मसल्स भी है। तो भाई देखिए डेल्टोइड भी तो है, लेकिन वहां पर ऑप्शंस में आपको पेक्टोरिस मेजर मिल रहा है, तो पेक्टोरिस मेजर इज द डेल्टोइड। ठीक, सॉरी आपके ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो पेक्टोरिस मेजर है, डेल्टोइड है, तो ये आपकी ट्रायंगुलर शेप की रहती है। ठीक है, त्रिभुजाकार रहती है भाई दोनों। चलिए जी यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, और राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्टोरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है, टिश्यूज है, लिक्विड टिश्यू है, या फिर ब्लड प्लेटलेट्स है, या फिर आपका स्पेशल टिश्यूज। सो राइट यहाँ पर आपको क्लिक करना, और मेरे हिसाब से राइट क्लिक कर लिया आपने, तो ये लिक्विड टिश्यूज है। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। चलिए जी यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हैं, और चलिए भाई क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहेगा स्वस्थ। वैसे तो आप बोलेंगे सर 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। ठीक है ना, और फ़ारेनहाइट में कितना होगा भाई यहाँ पर जो ऑप्शंस में। ठीक है, वैसे कहीं पे आपको 90, चलिए भाई क्या यार मैंने क्या यूज़ कर लिया, 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मिल रहा है 98.4 फ़ारेनहाइट। सो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर द अरोटा इज कनेक्टेड। जो अरोटा है हार्ट के कौन से चैम्बर से आपकी कनेक्ट रहती है।
सो राइट आपको बताना है, जी हाँ राइट बताना है, लेकिन जी हाँ राइट की जगह आपको लेफ्ट पे क्लिक करना होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी जो ये आपकी अरोटा है वो कनेक्ट रहती है। सो दोस्तों ये थे आज के आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 120 एमसीक्यूज। और 120 एमसीक्यूज आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगी है तो भाई आप लाइक कीजिएगा, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने की तो फिर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई डिसलाइक किस वजह से किया है, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। बिकॉज जो अपने आप को इम्प्रूव करेगा, लर्निंग करता रहेगा, वही आगे बढ़ता रहेगा। सो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, उनको बताइए कि एक बार थोड़ा सा इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। शेयर करेंगे तभी तो वो फीडबैक अपना दे पाएंगे और अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो भी आगे शेयर करेंगे। तो एक बंदा 3 को शेयर करे, 3 अगला 3 को शेयर करे, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगली वीडियो के अंदर। कल मिलेंगे आप सभी के लिए एक बम्पर आपका कह सकते हैं कि एक एमसीक्यूज की सीरीज के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।